Hello friends, welcome back. In this lecture, we are going to discuss about Vision IS Quick Revision Module, which is released for Prelims 2024. In this lecture, we are going to discuss about the topic Congress second in the sense freedom movement from 1919 to 1938, right? तो इस लेक्चर में हम लोग पूरा जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है आपका 1919 टू 1938 जो कि आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग एक टाइमलाइन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट फ्रॉम 1919 टू 1938। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट जो आपका देख रहा है कि मीन्स 1919 इमरजेंस ऑफ खिलाफत इशू, राइट। तो खिलाफत इशू जो आपको देखने को मिलता है 1919 में, राइट। और 1919 में ही आपका जो सबसे बिग जो कंसर्न जो क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है वह है आपका कौन सा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, राइट। कि मीन्स 1919 में ही आपका आता है कौन सा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसको आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो आपके मॉन्टेग्यू रहते हैं ये आपके क्या रहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट रहते हैं, और चेम्सफोर्ड जो रहते हैं आपके ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहते हैं, राइट। तो ये भी आपको कंसीडर करना है, इससे काफ़ी ज़्यादा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। देन आफ्टर सेकेंड वन इज दिसंबर 1920 इन दिस नागपुर सेशन ऑफ INC, राइट। इसके बारे में भी अभी हम लोग डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्रोनोलॉजी को समझेंगे, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1919 में आपका जो है खिलाफत इशू और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को भी आपको कंसीडर करना है। देन आफ्टर 1920 में आपका आता है नागपुर सेशन ऑफ INC, राइट। देन आफ्टर यहाँ पर देख सकते हैं आपका चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में मेंशन किया गया है जो कि आपका 1922 में देखने को मिलता है। चौरी चौरा इन द सेंस जो कि आपका गोरखपुर से लोकेटेड है, राइट। तो इसके बीच में एक और मूवमेंट आता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका मेंशन नहीं किया है, राइट। तो आपका 1921 में आपका एक और मूवमेंट देखने को मिलता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट। तो सिविल डिसोबीडियंट जो मूवमेंट आपका आता है, राइट, ये आपका कब स्टार्ट होता है 1930 में स्टार्ट होता है डांडी मार्च के समय, राइट। लेकिन एक और आपका कौन सा आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो होता है आपका, राइट, ये आपका 1921 में स्टार्ट होता है। 1921 में आपका स्टार्ट होता है जब तिलक जी का डेथ हो जाता है। तो तिलक स्वराज फंड जिसमें आपका माना जाता है कि आपका अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ के अंदर आपका 1 करोड़ रुपीज आपका कलेक्ट किया जाता है। देन आफ्टर एक मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, राइट। तो ये भी आपको कंसीडर करना है, राइट। और चौरी चौरा आता है आपका 1922 में। देन आफ्टर देख सकते हैं दिसंबर 1922 में ही आपका यहाँ पर देख सकते हैं CR दास एंड मोतीलाल नेहरू रिजाइन फ्रॉम द INC पोस्ट इन INC, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स INC से आपके CR दास और आपके मोतीलाल नेहरू जो है आपका रिजाइन कर देते हैं और अनाउंस करते हैं आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स खिलाफत स्वराज पार्टी का अनाउंस करते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा आपका क्रोनोलॉजी था, इसको थोड़ा सा रिमेंबर करना है। देन आफ्टर आता है आपका यहाँ पर देख सकते हैं 1927 के बारे में डिस्कस कर रहा है जो कि आपका साइमन कमीशन का फॉर्म होता है, राइट। तो ये आपको कंसीडर करना है कि 1927 में आपका जो है साइमन कमीशन ओनली फॉर्म हुआ था, इंडिया में अभी नहीं आया, राइट। इंडिया में आपका आता है 1928 में आता है, राइट। 1928 में आपका जो है आता है साइमन कमीशन, लेकिन इसको क्या किया जाता है इंडियंस के द्वारा रिफ्यूज कर दिया जाता है। क्यों रिफ्यूज कर दिया जाता है, किसमें, क्योंकि इसमें आपका कोई भी आपका इंडियन सिटीजन नहीं रहता है, रहता है, टोटली आपके व्हाइट पीपल्स रहते हैं, इन द सेंस कांग्रेस इन द सेंस आपके क्या होता है अंग्रेज रहते हैं, राइट। तो इसीलिए इसको क्या किया कर दिया जाता है, रिफ्यूज कर दिया जाता है, राइट। देन आफ्टर आता है आपका अगस्त 1928 में देख सकते हैं कि मीन्स नेहरू रिपोर्ट जो है आपका फाइनलाइज किया जाता है। देन आफ्टर 1929 में यहाँ पर देख सकते हैं इरविन डिक्लेरेशन आता है, और 1929 में आपका दिल्ली मैनिफेस्टो, राइट। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे, अभी ओनली हमको क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए, राइट। 1929 में ही आपका एक और इशू, 1929 में ही एक और इशू, राइट। तो ये क्रोनोलॉजी के बारे में अभी हम लोग समझेंगे, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली मैनिफेस्टो 1929 में ही आता है। लाहौर सेशन ऑफ INC आपका होल्ड किया जाता है 1929 में ही, राइट। देन आफ्टर 1930 में आपका डांडी मार्च स्टार्ट होता है जिसके दौरान आपका जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो अभी हमने थोड़ा सा पहले भी हमने बताया इसको, राइट। ये भी आपका स्टार्ट होता है 1930 में स्टार्ट होता है, राइट। और ये आपको कंसीडर करना है कि मीन्स 12 मार्च को आपका जो है साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट होता है, राइट। कि मीन्स जो है नमक कानून को तोड़ने के लिए स्टार्ट होता है आपका डांडी मार्च, और 6 अप्रैल तक चलता है, यानी कि 23 डे कंप्लीट कर लेता है, राइट। 24th डे को ये क्या किया जाता है आपका ब्रेक किया जाता है, जो सॉल्ट लॉ यानी कि जो आपका स्टार्ट किया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट। ये भी कंसीडर करना है। देन आफ्टर आता है आपका मार्च 1931, यहाँ पर देख सकते हैं गांधी इरविन पैक्ट होता है जिसमें आपका कराची सेशन ऑफ INC भी होता है, राइट। देन आफ्टर 1932 में कम्युनल अवार्ड आता है। देन आफ्टर यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन सितंबर 1932 में आपका आता है
पूना पैक्ट, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूना पैक्ट आपका जो है कब होता है, 1932 में होता है, राइट। देन आफ्टर 1935 में यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जो कि ये भी माना जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कि मीन्स इन द सेंस मेजर पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके बारो किए गए हैं वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही आपका बारो किया गया, राइट। देन आफ्टर आता है आपका 1937 में यहाँ पर देख सकते हैं प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं, जिसमें कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म होता है इन सर्टेन प्रोविंसेज, राइट। तो ये आपको कंसीडर करना है। देन आफ्टर यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत आंदोलन के बारे में यहाँ पर बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस कर रहा है, राइट। तो दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट, राइट। तो देखिए NCM इन द सेंस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका स्टार्ट होता है और एक आपका खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होता है, राइट। लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। तो देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार सबको पता होगा कि मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वार आपका स्टार्ट होता है कब, 1914 से लेके आपका 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चलता है, राइट। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमने देखा था कि मीन्स इंडिया ने क्या किया था, फुल सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स का। इंडिया को लगता था कि मीन्स अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करते हैं तो ब्रिटिशर्स हमें क्या दे देंगे, आज़ादी दे देंगे, इंडिपेंडेंस दे देंगे, राइट। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, इंडिया का इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाता है, राइट। जिसके बाद क्या होता है कि मीन्स इंडिया के जितने भी आपके फ्रीडम फाइटर्स होते हैं वो एक स्टेप लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, अलग अलग आपके क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, राइट। तो उसी में आपका एक देखने को मिलता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, राइट। कि मीन्स हम लोग क्या करेंगे कि ब्रिटिशर्स को अवॉइड कर देंगे और कोई भी हम पोस्ट वगैरह होल्ड नहीं करेंगे और नॉन कोऑपरेशन करेंगे, इन द सेंस कि मीन्स ब्रिटिशर्स का कोई भी कोऑपरेशन हम लोग नहीं करेंगे, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स इकोनॉमिक हार्डशिप पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार हो जाता है, राइट। और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, राइट। बर्डन टैक्स बर्डन बहुत ज़्यादा कर देते हैं सब, जिसकी वजह से आपका जो है देखने को मिलता है कुछ आंदोलन, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ बैकग्राउंड के बारे में दिया गया है, राइट। तो बैकग्राउंड उतना ज़्यादा आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए डिसकंटेंटमेंट अगेंस्ट कॉलोनियल रूल इन द सेंस कि मीन्स जो आपके ब्रिटिशर्स थे, राइट, उनके प्रति जो इंडियंस की भावना थी वो और ज़्यादा उग्र होती जा रही थी, राइट। रॉलेट एक्ट जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था इन द सेंस कि मीन्स इंडियंस को आर्म्स एंड एमुनेशंस अपने पास नहीं रख सकते थे। जलियांवाला बाग मैसेकर्स हुआ था जिसमें आपका जनरल डायर ने क्या किया था, लोगों पर गोलियां चलवा दिया था, राइट। इसके वजह से भी लोगों में क्या था कि मीन्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या था कि मीन्स एक उग्र भावना बनी हुई थी, राइट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो कि अभी हमने बताया 1919 में आपका लाया गया था, राइट। लेकिन ये भी आपको सेटिस्फाई नहीं किया था इंडियन के जो भी आपके नीड्स थे, राइट। देन आफ्टर यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स लखनऊ पैक्ट के बारे में आपका बात कर रहा है, राइट। लखनऊ पैक्ट आपका देखने को मिलता है 1916 में, 1916 में आपका लखनऊ पैक्ट होता है। इसमें आपका क्या होता है कि मीन्स देखिए 1905 में तो आपका क्या होता है, बंगाल पार्टीशन होता है, राइट। देन आफ्टर आपका क्या होता है कि 1907 में आपका जो सूरत कांग्रेस सेशन होता है, राइट। इसमें आपका क्या होता है कि मीन्स स्प्लिट हो जाता है जो आपके एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में, राइट। कि मीन्स जो आपके INC रहते हैं, राइट, कि मीन्स जो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस रहता है, राइट, इसमें आपका क्या होता है कि स्प्लिट हो जाता है, एक आपका एक्सट्रीमिस्ट में और एक मॉडरेट में, राइट। तो इसके बाद देखा जाता है कि मीन्स जो आपका कोऑपरेशन था वो धीरे धीरे आपका वीक होने लगता है, राइट। देन आफ्टर आपका क्या होता है कि मीन्स फर्दर आपके कई लोगों की कोऑपरेशन के तहत आपका क्या होता है कि 1916 में आपका क्या किया जाता है कि दोनों को मर्ज किया जाता है फिर से, राइट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लखनऊ पैक्ट बोलते हैं, राइट, 1916 में। और अगर क्वेश्चन ये रेज करता है कि मीन्स किसकी प्रेसिडेंसी में हुआ था, राइट, तो ये आपका AC मजूमदार इन द सेंस अंबिका चरण मजूमदार के तहत जो है आपका प्रेसिडेंसी में आपको क्या किया गया था कि मीन्स इनको क्या किया गया था कि एक पैक्ट बनाया गया था जिसमें आपका एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट फिर से आपका एक साथ देखने को मिलते हैं, राइट। देन आफ्टर आपका खिलाफत इशू के बारे में बात कर रहा है कि मीन्स खिलाफत इशू में आपका क्या हुआ था। देखिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हमने बताया कि मीन्स 1914 से आपका 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, राइट। इन द सेंस कि मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वार में आपको क्या होता है कि तुर्की जो था, राइट, टर्की जो था ये आपका डिफीट हो जाता है। और जब टर्की आपका डिफीट हो जाता है तो यहाँ का जो खलीफा का पोस्ट होता है, राइट, उसको क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। जिसकी वजह से जो मुस्लिम थे, राइट, वो आपका खलीफा को भगवान मानते थे, गॉड मानते थे, इन द सेंस कि वो क्या करने लगते हैं कि अलग अलग जगह पर रिवोल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, रिफ्यूज करते हैं, राइट। जिसकी वजह से आपका इंडिया में भी देखने को मिलता है एक मोमेंट, उसी को ही क्या बोला जाता है, खिलाफत मूवमेंट बोलते हैं, राइट। इसके लिए एक कमेटी फॉर्म किया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स खिलाफत कमेटी, राइट, 1919 में आपका फॉर्म होता है, जो कि आपका इंडिया में लीडरशिप किया जाता है किसके द्वारा, अली ब्रदर्स के द्वारा, राइट। अली ब्रदर्स इन द सेंस शौकत अली एंड मोहम्मद अली, दो ब्रदर्स थे, राइट, इन्हीं के द्वारा लीडरशिप किया जाता है। और भी कई लोग कोऑपरेशन देते हैं, लाइक दैट यहाँ पर देख सकते हैं मौलाना आज़ाद, अजमल खान एंड हसरत मोहानी, राइट। और खिलाफत जो आपके खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस 1919 में आपका जो है फॉर्म होता है।
कॉल फॉर द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, राइट, इन द सेंस कि मीन्स ब्रिटिश के गुड्स को हमको यूज नहीं करना है, राइट, इंडिया में टोटल आपका रिलाई करना है, राइट, कि मीन्स इंडियन गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को आपको रिलाई करना है टोटली, राइट। देन आफ्टर देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि गांधी एट द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, राइट। और अगर पूछा जाता है क्वेश्चन वही आपका कि मीन्स ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के जो आपके ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के जो आपके प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, राइट। तो आपको कंसीडर करना है कि गांधी जी जो है आपके ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के आपके प्रेसिडेंट थे, राइट। फेल्ट ए मास एंड यूनाइटेड नॉन कोऑपरेशन कुड बी डिक्लेयर्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, राइट, कि मीन्स इसमें आपको क्या किया जाता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है, राइट, कि मीन्स जो है हमको क्या करना है कि ब्रिटिशर्स का कोई भी हमको हेल्प नहीं करना, राइट, नॉन कोऑपरेशन करना है। इन द सेंस नेक्स्ट आपको कह रहा है कि गांधी सिक्योर्ड कांग्रेस सपोर्ट, राइट। इसमें देख सकते हैं कि मीन्स किनका सपोर्ट मिलता है गांधी जी को, यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेस का भी सपोर्ट मिलता है खिलाफत क्वेश्चंस में, राइट। और मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू सपोर्ट द कांग्रेस ऑन पॉलिटिकल क्वेश्चंस, राइट। और जो आपके मुस्लिम लीग्स थे वो आपके पॉलिटिकल क्वेश्चंस पर सपोर्ट करने को तैयार होते हैं, और जो आपके कांग्रेस होते हैं वो खिलाफत क्वेश्चंस पर जो है आपके सपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं, राइट। देन आफ्टर आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका, राइट, नेक्स्ट वन आता है आपका कलकत्ता सेशन ऑफ आईएनसी। यहाँ पर देख सकते हैं कलकत्ता सेशन ऑफ आईएनसी जो है आपका 1920 में आपका हेल्ड किया जाता है, राइट। इसमें देख सकते हैं कि मीन्स नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम जो है वो आपका फाइनलाइज होता है, और इसमें कुछ और प्रोविजंस इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि देख सकते हैं फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेज, राइट, कि मीन्स जो आपके स्टूडेंट थे वो आपका कॉलेज में नहीं जाएंगे, राइट, स्कूल्स में नहीं जाएंगे, राइट, ये आपका बॉयकॉट कर दिया गया। देन आफ्टर यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड डिस्पेंसेशंस ऑफ जस्टिस थ्रू पंचायत इंस्टीट्यूट, राइट, कि मीन्स जो है आपका जो भी आपका जस्टिस था, राइट, कोर्ट्स था उसको भी बॉयकॉट कर दिया जाता है, राइट। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को भी बॉयकॉट कर दिया जाता है। फॉरेन क्लॉथ एंड जो खादी को आपका आप क्या किया जाता है कि मीन्स जो है आपका जो आपका इंडियन गुड्स होते हैं उसको क्या किया जाता है, आपका मोर प्रेफरेंस दिया जाता है, राइट। देन आफ्टर यहाँ पर देख सकते हैं रिनंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट हॉनर्स एंड टाइटल्स, राइट, कि मीन्स ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी आपके टाइटल्स दिए गए थे, राइट, जो भी अच्छे काम किया गया था आपके इंडियंस के द्वारा, राइट, उनको एक टाइटल्स देते थे ब्रिटिशर्स, राइट। तो इसको भी अब क्या किया गया था कि ये लोग रिनंसिएशन करने लगे थे, राइट। देन आफ्टर यहाँ पर देख सकते हैं कि द सेकेंड फेज कुड इंक्लूड मास सिविल डिसोबीडियंस इंक्लूडिंग रिजाइनेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेज, राइट, कि मीन्स जो टीचर्स थे, राइट, वो पढ़ाना छोड़ दिए, राइट, जो वकील थे वो केस लड़ना छोड़ दिए, राइट। ऐसे करके क्या हुआ कि नॉन कोऑपरेशन अब स्टार्ट हो गया था, राइट, एट ए लार्ज लेवल पर, राइट। देन आफ्टर आता है आपका, राइट, देन आफ्टर आता है आपका नागपुर सेशन ऑफ आईएनसी जो कि आपका 1920 में आपका हेल्ड किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में फर्स्ट प्रोविजन कर रहा है कि द प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन वाज इंडोर्स्ड इन द सेंस कि मीन्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो आपका चला आ रहा था, राइट, इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया और नागपुर सेशन में इसको सपोर्ट मिला, राइट। देन आफ्टर आपका कह रहा है कि इंस्टीड ऑफ हैविंग अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ऑफ एज इट गोल द कांग्रेस डिसाइडेड टू हैव द अटेनमेंट ऑफ स्वराज थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स, राइट, कि मीन्स जो आपका सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि जो खुद का आपका शासन होना चाहिए, राइट, इसके गोल को क्या अचीव करने के लिए क्या किया जाता है कि मीन्स स्वराज बनाया जाता है, राइट। इसमें आपका क्या किया जाता है कि मीन्स पीसफुल मीन्स से यानी कि हम क्या करेंगे शांतिपूर्वक जो है इंडिया को क्या करेंगे स्वतंत्र बनाएंगे, राइट। दस कमिटिंग इट सेल्फ एज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल, राइट। देन आफ्टर क्या करा कि मीन्स कुछ अलग आपके क्या बनाए गए, राइट, कि मीन्स कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाए गए, राइट, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए जिसमें आपका यहाँ पर देख सकते हैं CWC इन द सेंस कि मीन्स कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाया गया आपका 15 मेंबर्स का सेटअप किया जाता है, राइट। लीड द कांग्रेस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस वेयर ऑर्गेनाइज्ड वार्ड कमिटीज वाज ऑर्गेनाइज्ड एंड एंट्री फीस वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम फॉर आना, राइट, कि मीन्स देख सकते हैं कि मीन्स जो आपका एंट्री फीस था, राइट, उसको आपका 4 आना कर दिया गया, राइट, 4 आना कर दिया गया इन द सेंस कि आपका रिड्यूस कर दिया गया, राइट। इसके पहले जो है आपका 50 पैसे होते थे, राइट, लेकिन इसको जो है आपका 4 आना कर दिया गया ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मास पार्टिसिपेशन यहाँ पर इसमें देखने को मिले, राइट। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके बात को ध्यान रखना है यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स नोट सम लीडर्स लाइक दैट आपके मोहम्मद अली जिन्ना, अन्नी बेसेंट और GS खरपड़े एंड BC पाल जो थे, राइट, वो आपके कांग्रेस को छोड़ देते हैं, राइट। स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स जो आपका मूवमेंट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, राइट, ये आपका कैसे जो है आपका स्प्रेड होता है, राइट, ऑल ओवर इंडिया में, इसके बारे में बात कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था आपका, राइट, वो आपका कैसे फर्दर एक्सटेंड किया जाता है, ये आपका कैसे स्प्रेड होता है ऑल ओवर द इंडिया, राइट, इसके बारे में समझते हैं। तो देख सकते हैं कि मीन्स जो आपके स्टूडेंट थे, राइट, 1000 ऑफ स्टूडेंट
लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, राइट, कि मीन्स जो भी आपके गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज थे उसको छोड़ देते हैं बच्चे, राइट। लॉयर्स जो थे वो केस लड़ने से मना कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि CR दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR राजगोपालाचारी, राइट, ये सभी आपके क्या कर देते हैं कि मीन्स प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, राइट, कि मीन्स जो है आपका लॉ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, राइट। फॉरेन क्लॉथ को क्या किया जाता है, आपका बर्न कर दिया जाता है, राइट। और इम्पोर्ट जो है आपका देख सकते हैं कि फाइनली आपका देखा जाता है कि मीन्स आधा कम हो जाता है, राइट, जो आपका इम्पोर्ट होता है फॉरेन क्लॉथ का, राइट। पिकेटिंग किया जाता है शॉप्स का, इन द सेंस कि मीन्स जो है आपका अब धरना प्रदर्शन किया जाता है, राइट, कि मीन्स जो भी आपके लीकर शॉप्स वगैरह हो गए, राइट, इन सभी को तोड़ दिया जाता है। तिलक स्वराज फंड जो कि अभी हमने बताया है कि मीन्स 1 करोड़ आपका जो है कलेक्ट किया जाता है इसमें आपका, राइट, जिससे क्या होता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को और इफेक्टिवली जो है आपका क्या किया जाता है कि एक्सटेंड किया जाता है, राइट। इन जुलाई 1921 अली ब्रदर्स गेव कॉल द मुस्लिम टू रिजाइन फ्रॉम द आर्मी, राइट, कि मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके अली ब्रदर्स थे, राइट, अली ब्रदर्स को हमने देखा है, राइट, कि मीन्स वो क्या कर रहे थे, लीडरशिप कर रहे थे खिलाफत मूवमेंट का, राइट। तो उन्होंने ये क्या करता है कि मीन्स ये लोग क्या करते हैं कि जो भी आपके आर्मी में थे, राइट, इंडियंस जो आर्मी में थे, राइट, उनको रिजाइन करने के लिए बोल देते हैं, राइट। और जो आपके छोटे छोटे स्ट्रगल भी देखने को मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स अवध में आपका देख सकते हैं कि मीन्स अवध किसान मूवमेंट देखने को मिलता है, और यूपी में ही आपका देख सकते हैं कि एका मूवमेंट देखने को मिलता है, मोपिल्लर रिवाल्ट जो कि मालाबार में, और सिख एजिटेशन, रिमूवल ऑफ महंत इन पंजाब, राइट। ये सभी छोटे छोटे आपके जो है मूवमेंट भी देखने को मिलते हैं जो कि आपका सपोर्ट करता है किसका, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं अब पीपुल्स रिस्पॉन्स के बारे में बात किया जाता है, राइट, कि मीन्स जो आपके अलग अलग टाइप के लोग थे, राइट, उनका क्या रिस्पॉन्स था, राइट। देन आफ्टर आता है यहाँ पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट वन आपका है साइमन कमीशन, राइट, जो कि साइमन कमीशन अभी हमने बताया कि मीन्स 1927 में आपका इसका फॉर्म होता है, राइट। लेकिन इसका फॉर्मेशन क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, राइट। तो देखिए अभी हमने बताया कि मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपका आता है 1919 में, राइट, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, राइट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, राइट। तो इसमें आपका एक प्रोविजन लाया जाता है, राइट, कि मीन्स एक कमीशन बनाया जाएगा जो आपका क्या करेगा कि हर 10 ईयर पर आपको क्या करेगा, रिव्यू करेगा कि मीन्स कितना प्रोग्रेस हुआ गवर्नमेंट का जो भी स्कीम्स वगैरह इंडिया में आपके इंट्रोड्यूस किए गए, राइट। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स अगर आपका बात किया जाए, राइट, कि मीन्स आफ्टर 10 ईयर इन द सेंस 1919 में आपका आया था, राइट, इसके बाद आपका जो आने वाला था, राइट, वो आपका 1929 में आने वाला था, राइट। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स 2 ईयर पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, राइट, जिसके वजह से भी जो आपके इंडियंस थे, राइट, वो आपका काफ़ी ज़्यादा एंग्री थे, राइट, जो है एंग्री थे इसके वजह से, राइट। और इसका एक और मेजर कारण जो था, राइट, इसमें आपका टोटल जो थे, राइट, वो आपके व्हाइट मैन ही थे, राइट, इन द सेंस कि मीन्स जो भी आपके थे, राइट, कि मीन्स 7 मेंबर्स थे इसमें, ऑल 7 मेंबर्स आर ब्रिटिशर्स, राइट। तो देखिए इंडिया के लिए कोई कानून बनाना है और इंडिया के मेंबर्स ही ना हो, राइट, तो उसके लिए कैसे आप जो है लॉ इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि मीन्स इंडिया के लिए वो आपका इफेक्टिव होगा, राइट। इसीलिए आप क्या होता है कि कई जो आपके इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हैं वो इसको क्या करने लगते हैं, आपका अपोज करने लगते हैं, राइट। तो इसीलिए आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। लाइक दैट यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका जो अभी हमने बताया, राइट, वही आपका बताया गया है कि राइट 1927 में आपका इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि एम ए अंसारी डिसाइडेड टू बॉयकॉट साइमन कमीशन, राइट, क्योंकि एट एवरी स्टेज एंड इन एवरी फॉर्म, राइट, कि मीन्स एवरी स्टेज पर और एवरी फॉर्म में आपको क्या करना था, इसको आपका कि मीन्स रिफ्यूज किया जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि मीन्स ये आपका टोटल आपके ब्रिटिशर्स थे, राइट, और 2 साल पहले इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, राइट। यह उतना ज़्यादा आपका इफेक्टिव नहीं होने वाला था, इसीलिए जो है आपका बॉयकॉट किया जा रहा था, राइट। लेकिन एक क्वेश्चन जो आपका सबसे ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन हो जाता है, राइट, कि मीन्स देखिए अगर फार्मेशन के बारे में पूछता है तो 1927 में आपका फार्मेशन किया गया था। लेकिन अगर बात की जाए, राइट, कि मीन्स इंडिया में कब ये आता है तो इंडिया में आपका 1928 में देखने को मिलता है, राइट। तो ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं, ये आपको कंसीडर करना है, राइट। देन आफ्टर यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि नेहरू रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, राइट, इसमें आपका टोटल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, राइट। देन आफ्टर आपका दिल्ली प्रपोजल्स टू मुस्लिम लीग, राइट, ये पूरा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पूरा PDF ही है, राइट। अब जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, राइट। वहाँ से जाकर आप पूरा PDF डाउनलोड कर लीजिए, राइट, और वहाँ से आप रीड आउट कर सकते हैं, राइट। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।